नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे मनोविज्ञान के बारे में, और मनोविज्ञान के बारे में अपन बात कर रहे थे दोस्तों। किसके बारे में अपनी बात चल रही थी? अवस्थाओं के बारे में जो है अपन बात कर रहे थे। और अवस्थाओं के बारे में दोस्तों मैंने आपको बता दी थी कि कितनी अवस्थाएं रहती है। जो जो सभी ऑनलाइन आ चुके हैं सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। सभी को गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। और सभी दोस्त जो है आते ही सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे फेसबुक और व्हाट्सएप पर। आते ही लाइक और शेयर कर दिया करो। बेल आइकन का बटन दबाइए दोस्तों। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारे जो चैनल पे जो आप देख रहे हैं उस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों, अगर नहीं किया हो तो करना भी चाहिए। बहुत से शेयर करने के बाद उसको देखते रहते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। नोटिफिकेशन आने लग जाएगा दोस्त अपने आप, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे, किसके बारे में बात कर रहे थे? अपन मनोविज्ञान के अवस्थाओं के बारे में बात कर रहे थे। अवस्थाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया था। 600 अवस्थाओं के बारे में अपन बात कर रहे थे। इनकी परिभाषाओं के बारे में अपन पढ़ चुके थे और इनकी विशेषताओं के बारे में अपन ने कुछ जानकारी उपलब्ध कराई थी। क्या क्या विशेषताएं होती है, किस प्रकार की विशेषताएं होती है। बालक जो है जन्म लेता है, जन्म से आरंभ होता है 1 माह, 2 माह, 3 माह, 1 साल, 2 साल। वजन के बारे में, प्रतिक्रिया के बारे में, उनकी क्रिया के बारे में, जिज्ञासा के बारे में, संवेद के बारे में, संवेदनाओं के बारे में, संवेग के बारे में, ये सब जानकारी दोस्तों मैंने आपसे बात की थी। काम प्रवृत्ति कैसी होती है, तीव्र होती है, क्या होता है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, सामाजिक विकास होता है कि नहीं होता है, संवेगात्मक विकास होता है कि नहीं होता है, गत्यात्मक विकास जो है उनके बारे में मैंने दोस्तों आपको छोटी छोटी बातें बताई थी। और मैंने ये आपको ये कहा था कि अपन जो है फिर आगे भी पढ़ेंगे, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, गत्यात्मक विकास, इनका एक एक टॉपिक लेंगे और इनमें होने वाले परिवर्तन, 600 अवस्था में जो जो परिवर्तन होते हैं इनको अपन पढ़ेंगे। ये बातें अपनी हो चुकी थी, ठीक है दोस्तों। देखो, अपन बात कर रहे थे अवस्थाओं के बारे में। किसके बारे में? अवस्थाएं। और अपन बात कर रहे थे अवस्था में किसकी दोस्तों? 600 अवस्था की। क्या एज रहती है दोस्तों 600 अवस्था की? जन्म से, बताइए, सब बताएंगे। जन्म से 5 वर्ष अंत तक या फिर 6 वर्ष प्रारंभ। 6 वर्ष का प्रारंभ और जन्म से 5 वर्ष का जो अंत है, यहां पर लिख देता हूं मैं ये अंत, ताकि आपको कोई अंत ना पहचान पाए, ठीक है। ये अपनी बात हुई थी किसकी? एज के बारे में। स्वर्ण काल बताया गया है। किसमें स्वर्ण काल कहा गया है? कौन सी एज को दोस्तों? 600 अवस्था को, ठीक है दोस्तों। यहां तक मैंने आपकी विशेषताओं के बारे में बात कर चुके थे, परिभाषाओं के बारे में बात कर चुके थे। अब आज दोस्तों अपन जो नया टॉपिक शुरू करेंगे, देखो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, जो अपने रीट का एग्जाम होगा, सीटेट का एग्जाम होता है, इनमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है दोस्तों किस पर? 600 अवस्था पर और किशोर अवस्था पर। क्योंकि सबसे ज्यादा जो चेंज, परिवर्तन होने को देखने को मिलते हैं वो इन दोनों अवस्थाओं में ही मिलते हैं। तो आपको इन दोनों अवस्थाओं में सबसे ज्यादा ध्यान से पढ़ना है और सबसे ज्यादा ध्यान लगाना है, ठीक है दोस्तों। अपने आप को बदल लो, बिल्कुल चेंज कर लो अपने आप को बदलोगे, चेंज कर लोगे, तभी अपनी 600 अवस्था समझ में आएगी। 600 अवस्था पढ़ा रहा हूं तो बिल्कुल 600 अवस्था की तरह बच्चे को दिमाग में रखो। आपके आसपास, पड़ोस में, घर परिवार में जहां भी छोटा बच्चा है उसको साथ लेके चलो मेरे साथ। जैसे मैं एक बात बोलूं, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमारे घर में एक गुड्डू है, राजा है, बाबू है, सोना बाबू है। उसको गोद में लेके खिलाते हैं तो दोस्तों कैसे हाव भाव कैसे रहते हैं, प्रतिक्रिया कैसी रहती है, ये सब बातें अपन साथ के साथ लेके चलेंगे। बिल्कुल आपके दिमाग में एक बच्चा होना चाहिए, आपका दिमाग एक बच्चे जैसा होना चाहिए, तभी अपन ये सब कुछ पढ़ सकते हैं और आराम से याद कर सकते हैं। एक एक लाइन को बोलूंगा, एक एक चीज को बोलूंगा। जैसे मैं वजन की बात करूंगा, आपके दिमाग बच्चे का वजन आ जाना चाहिए कि हाँ, गोद लिया था मैंने उनका, मेरे चाचा के लड़के का बच्चा को हुआ था, मैंने गोद भी लिया था, हाँ इतना ही वजन था उसके। सही बोल रहे हैं सर, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, तो हो जाएगा सही काम। यहां पर दोस्तों अपन बात करेंगे 600 अवस्था के बच्चे की और स्वस्थ बच्चे की बात करेंगे। मनोविज्ञान यहां पर बात करेगा दोस्तों 600 अवस्था के स्वस्थ बच्चे की, यानी कि जनरली जो इस
विश्व में जितने भी बच्चे हैं, स्वस्थ बच्चे, उनका वजन लगभग कितना होता है, कितना परिवर्तन होता है, कितनी लंबाई होती है, बाद में अंत तक अवस्था में कितना परिवर्तन होता है, ये सब अपन बात करेंगे। और जो अलग बच्चे हैं, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक, मंदबुद्धि बालक, इनकी बातें दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नता में की जाएगी। कहां पर की जाएगी दोस्तों? व्यक्तिगत विभिन्नता में की जाएगी, और वहां पर भी अपन इनके सीखने की, सिखाने की जो है वो प्रतिक्रियाओं को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शेष अवस्था में पहले टॉपिक की बात करता हूं मैं दोस्तों, शारीरिक विकास। कौन सी किसकी बात करेंगे? शारीरिक विकास की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? शारीरिक विकास की। शारीरिक विकास में दोस्तों सबसे पहले अपन जन्म के भार की समय, इसके वजन की बारे किसकी बात करेंगे दोस्तों? वजन की बात करेंगे। देखो सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे यहाँ पर? वजन की। ये देखो इसकी, ये एक बच्चा है दोस्तों, ये जन्म लिया बच्चे ने, ये बच्चा जन्म हो गया दोस्तों। तो जन्म के समय, जन्म के समय शिशु का वजन, शिशु का भार बोलो या वजन बोलो, कितना होता है दोस्तों? कितना होता है? लगभग, यहां पर लगभग ही चलेगा, लगभग 3.5 किलो। एक स्वस्थ बच्चे का जो वजन होता है दोस्तों कितना होता है? 3.5 किलो होता है। और ये वजन दोस्तों 6 माह में, अगर बात करें अपन 6 माह में, कितने माह में दोस्तों? 6 माह में ये बढ़कर कितना हो जाता है? बढ़कर 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों? 2 गुना हो जाता है। देखो यहां पर मैंने बात की दोस्तों जन्म के समय, ये जैसे ही बच्चे का विकास हो रहा है दोस्तों, कौन सा विकास बात कर रहे हैं अपन? शारीरिक विकास की यहां पर बात कर रहे हैं। जन्म के समय, किसके समय दोस्तों? जन्म के समय शिशु का भार लगभग कितना होता है? 3.5 किलोग्राम होता है। इसी में दोस्तों अगर पौंड में पूछ लेते हैं बहुत बार ये, तो कितना होता है दोस्तों? कितना पौंड होता है दोस्तों? 1 पौंड की बात करेंगे पहले अपन। 400 ग्राम, 400 इंटू 9 करो, देंगे 3600, यानी कि कितना हो गया? 350 के लगभग हो गया। यानी कि कितना पौंड हो गया दोस्तों? 9 पौंड हो गया। कितना हो गया? 9 पौंड, या अगर आप अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं दोस्तों 7 से 9 पौंड। कितना? 7 से 9 पौंड के लगभग इसका वजन रहता है। किसका दोस्तों? बालक का, यानी कि शिशु का वजन होता है। और दोस्तों ये बढ़कर मैंने बताया आपको 6 माह में बढ़कर कितना हो जाता है दोस्तों? 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। और बात करें दोस्तों 6 माह से बढ़ेगा, 1 वर्ष का हो जाएगा बालक, 1 वर्ष का हो जाएगा दोस्तों। और ये वजन कितना हो जाएगा बढ़कर? जल्दी से बताइए, जिसको भी पता हो, कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 गुना। कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 गुना हो जाता है ये। कब दोस्तों? 1 वर्ष में। ठीक है दोस्तों, यहां पर मैं बात कर रहा हूं जन्म के समय शिशु के भार की। किसके? शिशु के भार की अपन बात कर रहे हैं जन्म के समय। एक एक चीज लेके चलेंगे, अभी भार की बात कर रहे हैं, फिर लंबाई की बात लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीजें अपन साथ लेके चलेंगे। पहले भार की बात कर रहा हूं, वजन की। कितना वजन होता है? लगभग 3.5 किलो। अगर ये पौंड में पूछता है आपसे तो कितना बताओगे आप? 7 से 9 पौंड होगा, यानी कि अप्रोक्सीमेट लगभग 9 पौंड होगा। 1 पौंड में 400 ग्राम होते हैं। 6 माह में बढ़कर ये 2 गुना हो जाता है, और 1 वर्ष में दोस्तों ये कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो इसको, फिर मिटा के आगे बढ़ते हैं। मिटा दो दोस्तों। ये बात हुई दोस्तों किसके? भार की, वजन की।
एक एक बात लेके चलेंगे दोस्तों। यहाँ पर अपन अभी शारीरिक विकास की बात कर रहे हैं। देखो, जब अपन अभिवृद्धि और विकास पढ़ रहे थे तो आपको पता होगा कितने परिवर्तन होते हैं दोस्तों, कितने पक्षों का जो है अध्ययन किया जाता है बालक के। तो वो बताया था मैंने आपको, शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक और इसके बाद दोस्तों सामाजिक। सामाजिक में आ जाता है नैतिक भी आ जाता है, और मानसिक में जो दोस्तों आ जाता है भावात्मक, ये वगैरह सब आ जाए। संवेगात्मक में आ जाता है फीलिंग आ जाती है, संख्यात्मक आ जाता है। ये सब चीजें दोस्तों एक ही बात है, इनकी चीजें अपन गत्यात्मक आता है, ये भी एक परिवर्तन होता है दोस्तों। इनके विकास के बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। एक चीज और देखिए, अब जैसे एक माह के बालक की बात करें अपन, शारीरिक परिवर्तन, एक माह के बालक की बात करें। एक माह में बालक दोस्तों, बालक अपने सिर को, यहां पर बालक यूज नहीं लेंगे अपन, शिशु लेंगे। शिशु अपने सिर को हिलाने लग जाता है। यानी कि दोस्तों अपन बात करें, एक माह का बालक जो है अपने सिर को, यानी कि जैसे आप उसको देखोगे तो अपने सिर पर जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, नियंत्रण नहीं कर पाता है। लेकिन क्या नहीं कर पाता है दोस्तों? नियंत्रण नहीं कर पाता है, लेकिन अपने सिर को दोस्तों वो अपने आप हिलाने लग जाता है। और तभी तो बोलते हैं कि पीछे हाथ रखना, सिर के पीछे हाथ रखना, कहीं ढक ना जाए ये सिर जो है, इसका कहीं इसमें मोच ना आ जाए, ऐसे कुछ बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये बात कब की होती है दोस्तों? एक माह के बाद। इसके बाद दोस्तों बात करें अपन, बात 1-2 माह की, 3-4 माह में ज्यादा चेंज नहीं मिलता है। जब अपन वेरी वेरी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनकी बात करेंगे। 10 माह के बालक की बात करें, जो क्वेश्चन आने लायक है। 10 माह के बालक की, शिशु घुटनों के बल, किसके बल दोस्तों? घुटनों के बल चलने लगता है। किसके बल? घुटनों के बल चलने लग जाता है। यानी कि 10 माह का जब बालक हो जाता है तो वो घुटने के बल चलने लग जाता है, सहारा लेने सीख जाता है। अगर इनके बीच की बात करूं दोस्तों, अगर ये 4 माह की बात करें दोस्तों, 4 माह की मैं बात करूं तो 4 माह का बालक दीवार के सहारे, किसके सहारे? दीवार के सहारे। मतलब जैसे आप बालों को रखोगे ऐसे, जैसे नीचे गोद से उतारा उसको, तो वो दीवार के सहारे रखोगे तो गिरेगा नहीं। अगर ऐसे ही बीच में रखोगे तो गुड़क जाएगा, लुढ़क जाएगा, ये सी क्रियाएं लग जाती। लेकिन 4 माह के बालक के दोस्तों, 4 माह का जैसे ही बालक हो जाएगा, दीवार के सहारे रख दोगे तो वहीं बैठा रह जाएगा, या फिर उसको लेटा दोगे तो वो दीवार के सहारे ऐसा हो जाएगा। लेकिन आप बेड पे अकेला नहीं छोड़ सकते उसको। और होती है 10 माह के बालक की, शिशु घुटनों के बल चलने लग जाता है। इसके बाद दोस्तों अपन बात करें 14 या 15 माह के बालक की। जैसे ही 14 और 15 माह का बालक होता है दोस्तों, तो ये अपने पैरों पर चलने लगता है। यानी कि इनके पैरों का, घुटनों का, एडियो का, इनका विकास होने लग जाता है दोस्तों, चलने लग जाता है। थोड़ी देर चलेगा, फिर गिर जाएगा, फिर चलेगा, फिर गिर जाएगा, फिर चलेगा, फिर गिर जाएगा, ऐसी स्थिति होने लग जाती है दोस्तों। किस एज में दोस्तों? 10 माह में, 14-15 माह में। यानी कि 1.5 साल का बालक दोस्तों लगभग घुटनों के बल जो है चलने लग जाता है, पैरों के बल चलने लग जाता है, ये स्थिति होने लग जाती है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में बात? देखो होता क्या है, अभी शारीरिक विकास की अपन बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? शारीरिक विकास की। अभी आगे मानसिक विकास की बात करेंगे, तो वहां पर मस्तिष्क में होने वाले जितने भी विकास होंगे उनके बारे में बात करेंगे। शारीरिक विकास में जो दिख रहा है, दिखने वाला परिवर्तन होगा वो शारीरिक परिवर्तन होगा। वजन की बात करेंगे, यहाँ पर सिर के भार की बात करेंगे दोस्तों। इसके बाद लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे। यहाँ पर इन चीजों के बारे में अपन डायरेक्ट याद रखना है दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है, एज देके पूछा जाता है, माह देके पूछा जाता है, उसके 1.5 साल में कितने परिवर्तन होते हैं, वजन कितना रहता है, इसमें दांत कब आते हैं, ये सब चीजें पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसको लिख लो आप, फिर आगे और बढ़ते हैं। मिटा दो दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों शिशु की, शेष अवस्था में शिशु की लंबाई की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? शिशु की लंबाई। बात करते हैं लंबाई के बारे में जन्म के समय। कब की बात करेंगे दोस्तों? जन्म के समय।
कितनी लंबाई रहती है दोस्तों? अपने पहले वाली जो क्लास लगी थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि बालक की जो है लंबाई कितनी होती है जन्म के समय। आपको ध्यान रखना है ये बात कि बालक लंबाई जो है कब पूछ रहा है, वो 1 माह की पूछ रहा है, 2 माह की पूछ रहा है, 10 माह की पूछ रहा है, 3 साल की पूछ रहा है, या फिर शेष व अवस्था के अंत तक की लंबाई पूछ रहा है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है दोस्तों, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये पूछेगा कि जन्म के समय बालक की शिशु की लंबाई कितनी होती है, और एक ये पूछ सकता है दोस्तों कि शेष व अवस्था में अंत तक जो है बालक शिशु की लंबाई कितनी हो जाती है, कितना परिवर्तन विकास होता है। ये दोनों क्वेश्चन ही पूछ सकता है दोस्तों। बहुत कम चांस रहते हैं जब वो ये पूछता है कि 10 माह में लंबाई कितनी बढ़ती है, 12 माह में लंबाई कितनी बढ़ती है। दोस्तों इसमें लग जाता है वंशानुक्रम और वातावरण के नियम। ठीक है दोस्तों। बताइए दोस्तों जन्म के समय लंबाई कितनी रहती है? तो मैंने आपको बताया था 19 कितनी होती है दोस्तों? 20 इंच। इंच में बताया था मैंने 19.5 से लेके 20.5 इंच तक, यानी कि लगभग अपन बात करें दोस्तों, लगभग बात करें तो ये कितनी हो जाएगी? 20 इंच। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 20 इंच। ठीक है दोस्तों। या फिर बात करें अगर सेंटीमीटर में, तो लगभग दोस्तों कितनी हो जाएगी? लगभग सेंटीमीटर में अगर बात करें 51 सेंटीमीटर लंबाई हो जाती है। जो दोस्तों आगे बढ़कर, जो जन्म से समय तो कितनी हो जाएगी? 20 इंच हो जाएगी। और अगर बढ़कर अपन बात करें, अब बढ़कर अंत तक ये लंबाई कितनी हो जाती है दोस्तों? 108 सेंटीमीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है दोस्तों? 108 सेंटीमीटर हो जाती है। यानी कि दोस्तों अगर अपन बात करें कि 3 वर्ष के बालक की बात करें दोस्तों, 3 वर्ष के बालक की, तो कितनी बढ़ती है दोस्तों? 4 से 5 इंच लंबाई बढ़ती है। लंबाई बढ़ती है। और 1 वर्ष की बात करें दोस्तों, कितने? 1 वर्ष के बालक की, 1 वर्ष की बालक की बात करें, 1 वर्ष में लंबाई कितनी बढ़ती है दोस्तों? ये लगभग 8-9 इंच बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, ये बात मैंने आपको लंबाई के बारे में बताया। क्या बताया एक बार फिर से देखना। जैसे ही शिशु का जन्म हुआ, लंबाई दोस्तों कैसे? लंबाई, ये शिशु है, ये लंबाई दोस्तों शिशु की, ये लंबाई कितनी होती है दोस्तों? 20 इंच होती है। कितनी होती है दोस्तों? 20 इंच, यानी कि 51 सेंटीमीटर। और दोस्तों जैसे ही ये लंबाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ने पर दोस्तों ये लंबाई कैसे बढ़ेगी? अब देखो, शिशु बड़ा हो गया, लंबाई बढ़ गई, खड़ा हो गया, 6 वर्ष का हो गया दोस्तों बालक, और 6 वर्ष का हो गया दोस्तों, ये खड़ा हो गया। अब इसकी लंबाई दोस्तों जो है कितनी बढ़ गई? 108 सेंटीमीटर अंत तक दोस्तों। ये कब है? 6 वर्ष के अंत तक। ठीक है दोस्तों, ये हुई बात इसकी लंबाई के बारे में। ये शिशु रहा, ये जन्म के समय दोस्तों, ये तो जन्म के समय की बात है। और ये दोस्तों कब है? अंत में, अंत तक। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? लंबाई तक समझ में आया? इसका वजन समझ में आया आपको? लंबाई बारे में समझ में आया? ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ूं। बिल्कुल एक एक चीज लेके चलेंगे दोस्तों। अगर आपको कहीं पर भी डाउट लगता है, या आपको कहीं पर भी कोई समस्या नजर आती है, या आपने कहीं पर अलग जगह देखा हो, कुछ अलग जो है ये इनकी गणित देखी हो, इनके डाटा या फिर अलग नजर आते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं दोस्तों। देखो ऑप्शन में क्या आता है वो बात अलग है। अगर वहां पर 51 सेंटीमीटर आता है तो दोस्तों वो कभी ऐसे नहीं डालेगा कि 48, 50, 49 और 51, ऐसे नहीं डालेगा दोस्तों। वो अलग अलग डालेगा, लगभग 4-4 सेंटीमीटर का अंतर रखेगा, ताकि आपको ये पता चल सके, ताकि क्वेश्चन में रीट ना लगे या क्वेश्चन गलत डिलीट ना हो पाए। ठीक है दोस्तों, लगभग आप सभी ने ये देखा होगा 19.5 इंच की जन्म के समय लंबाई रहती है, यानी कि लगभग इनका औसत देखे दोस्तों, ये जो लंबाई है दोस्तों इसकी, ये कितनी है दोस्तों? लंबाई इसकी औसत कितनी है? 20 इंच है बालक की, यानी कि शिशु की लंबाई। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़कर ये 108 सेंटीमीटर हो जाती है। ये हुई बात किसकी दोस्तों? शिशु की लंबाई के बारे में। आया समझ में? बिल्कुल समझ में आ रहा है दोस्तों? क्लियर है? आगे बढ़ूं, लिख लो आप इसको पहले।
मिटा दूं? ये बात हुई दोस्तों किसके बारे में? लंबाई के बारे में। ऐसे ही दोस्तों जो किशोर अवस्था अपन पढ़ेंगे, किशोर अवस्था के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी लंबाई में काफी ज्यादा चेंज होने को मिलता है। बाल्यावस्था में दोस्तों ये चीजें रुक जाती है, इतना चेंजेस देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। एक मिनट पानी पी। हाँ दोस्तों, अपन बात कर रहे थे शेष अवस्था में बारे इनके शारीरिक विकास के बारे में। मैंने बताया आपको दोस्तों किशोर अवस्था में भी काफी ज्यादा चेंज होने को मिलता है। बाल्यावस्था में दोस्तों ये ज्यादा चेंज होने का नहीं मिलता है, यानी कि बाल्यावस्था में आप हर चीज जितना भी विकास देखोगे लगभग वो मंद रहता है, तीव्र नहीं होता है जितना शेष अवस्था में और किशोर अवस्था में रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करता हूँ दोस्तों। एक चीज आगे, लंबाई की बात हो गई दोस्तों। अब देखो सिर के भार की बात करें दोस्तों, सिर का वजन अपन लिखेंगे यहां पर शिशु के शरीर की अपेक्षा किसकी अपेक्षा दोस्तों? शरीर की अपेक्षा सिर का भार या आकार बड़ा होता है। कितना होता है दोस्तों? बड़ा होता है। ये बात जो वजन होता है कि कितना होता है, और ये बात होगी दोस्तों अपन मानसिक अवस्था में, मानसिक विकास के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर मैं आपको बताऊंगा कितना होता है और आगे जाके अंत तक ये बढ़कर कितना हो जाता है। यहां पर आपको ध्यान रखना है जैसे ही शिशु शरीर की अपेक्षा जन्म के समय, कब की बात है दोस्तों? ये जन्म के समय कितना होता है दोस्तों? जन्म के समय, यानी कि आकार से, शरीर के आकार से, शरीर के आकार का 1/4 भाग मस्तिष्क सिर होता है। कितना भाग होता है दोस्तों? 1/4। यानी कि अपन पूरे शरीर की बात करें शिशु के जन्म के, तो जो उसका मस्तिष्क होता है उसका वजन उसके पूरे शरीर से दोस्तों 1/4 ज्यादा होता है, यानी 25% होता है। बाकी हाथ अलग होते हैं, पैर अलग होते हैं दोस्तों, उनका धड़ अलग होता है, ये चीजें अलग होती है। लेकिन जो सिर होता है दोस्तों वो 25% तक रहता है, किसके? पूरे शरीर के भाग से। अब इसके आकार की बात करो दोस्तों, आपने देखा होगा जब शिशु का जन्म होता है तो जो उसका जो गर्दन के ऊपर वाला भाग रहता है, यानी कि पूरे सिर का जो भाग रहता है उसकी अपेक्षा से नीचे वाला भाग जो है छोटा नजर आता है। यानी कि बड़ा कौन होता है दोस्तों? सिर का भाग, आकार दोनों बड़े होते हैं। और ये कितना होता है? शरीर के आकार का 1/4 भाग होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करें दोस्तों जन्म के समय शिशु की नेत्र इंद्रियां काम नहीं करती। जन्म के समय दोस्तों शिशु की जो नेत्र इंद्रियां रहती है वो बिल्कुल भी काम नहीं करती। आपने देखा होगा जैसे ही शिशु का जन्म होता है दोस्तों, आपने देखा होगा जैसे ही शिशु का जन्म होता है उसकी आंखें यानी कि पलकें बंद हुई रहती है, खुलती नहीं है। ये दोस्तों परिवर्तन देखने को मिलता है, विकास देखने को मिलता है कब दोस्तों? 30 घंटे बाद, या दोस्तों आप एक दिन बोल सकते हो, पूरा एक दिन बाद नेत्र इंद्रियां काम करती है। कौन सी इंद्रिया दोस्तों? नेत्र इंद्रियों की अपन बात कर रहे हैं। और नेत्र इंद्रिया जो है जन्म के समय काम नहीं करती है। कब काम करती है दोस्तों? 30 घंटे बाद या पूरे एक दिन बाद। मैंने आपको पहले भी बताया था ये कि कब कब काम करती है नेत्र इंद्रिया पर नियंत्रण रखना सीखना। दोस्तों 1 माह का बालक जो है
1 माह का बालक जो है अपने नेत्रों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। मानसिक विकास जो होगा वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कितने माह का, 2 माह का बालक, यहीं पर सुन लो फिर वहां पर भी बात करेंगे अपन। 2 माह का बालक दोस्तों नेत्र इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है। यहां पर मैंने नियंत्रण की बात नहीं की है। किसकी बात की है? सिर्फ मैंने आंखों के पलकों के खुलने की। जैसे घंटी बजाते हो उसके सामने आप जन्म के समय, तो उसको कोई पता नहीं चलेगा। 1 महीने बाद घंटी बजाओगे दोस्तों तो वो नियंत्रण नहीं कर पाता है, घंटी किधर बजी हुई है। पंखा चलता रहता है दोस्तों, लेकिन उसको देखने में भी 2-5 मिनट लगा देता है। किसी बंदर की आवाज आएगी, मंकी की आवाज आएगी, ये चीजें सारी दोस्तों 2 माह के बाद वो जो है पहचानने लग जाता है। जैसे ही माँ आवाज लगाएगी दोस्तों, तो 2 माह के बाद वो अपनी माँ की आवाज को सुनने की कोशिश करता है। नेत्र इंद्रियों के सहायता मस्तिष्क का यानी कि मानसिक विकास में आता है दोस्तों। कितने माह का बालक नेत्र इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सीख लेता है, वहां पर आगे बात करेंगे। यहां पर मैंने आपको फिर भी बता दिया है, ठीक है दोस्तों। इसको आप लिख लीजिए, फिर आगे और बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिटा दूं? देखो, अब बात करते हैं दोस्तों, एक शिशु का जन्म हो गया। ये लो, शिशु का जन्म हो गया दोस्तों। ये शिशु का जन्म हुआ, ये शिशु बना दिया है मैंने, ये जन्म हो गया। कब हुआ दोस्तों? शिशु का जन्म हो गया। जैसे ही जन्म होता है दोस्तों, तो आप देखने जाते हो, मिलने जाते हो, मेरे मामा के लड़का हुआ है, लड़की हुई है, चलो वहां पर चलते हैं दोस्तों। और आपको लड़की की बात आ गई तो मैं भी बता देता हूं दोस्तों, लड़के और लड़की में शेष व अवस्था में ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलते हैं। सबसे ज्यादा ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं दोस्तों कब, किसमें? किशोरा अवस्था में। किस आयु में दोस्तों लड़के और लड़की में परिवर्तन देखने को मिलते हैं? तो वो आपका आंसर होगा दोस्तों किशोरा अवस्था में। शेष अवस्था में दोस्तों अपन जैसे लंबाई की बात करें तो ज्यादा फर्क नहीं आता। भार की बात करें दोस्तों, तो उसमें 51 सेंटीमीटर अगर भार है उसका, तो इस सॉरी 51 सेंटीमीटर, उसमें 3.5 किलो वजन है, तो दोस्तों इधर भी 3 किलो 3.2 किलो वजन, इतना वजन हो जाता है दोस्तों। 51 सेंटीमीटर दोस्तों अगर शिशु की लंबाई है, बालक की लंबाई है, तो बालिका की लंबाई दोस्तों 50 सेंटीमीटर हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ज्यादा फर्क नजर नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बालक, तभी तो कहते हैं 5 वर्ष तक बालक तो नंगा ही घूमता रहता है, अच्छा लगता है। बालक तो बालिका, बालक को बालिका, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों शेष अवस्था के बालक में यानी कि शिशु में। यहां पर बात करते हैं दोस्तों, मैं आपको बात कर रहा था, जैसे आपके मामा के लड़का हुआ, लड़की आई, आप देख लो, पापा मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा, देखने चलो, देखने चलते हैं। आपके मामा मामी को तो देख रखा है आपने, अब मामी भी गोरी है, मामा भी गोरा है, लेकिन जो है बालक जो है थोड़ा सा सांवला पैदा हो गया उस टाइम। जैसे ही बालक का जन्म हुआ तो आप देखें कि ये तो सांवला है मामी, ये तो सांवला है मामा, बच्चा सांवला कैसे हो गया। लेकिन जैसे ही आप देखते हो 15 दिन बाद जैसे घर पे जाते हो मिलने, तो फिर आप देखते हो अरे बालक गोरा हो गया, बालक गोरा हो गया, 15-20 दिन बाद गोरा हो जाता है दोस्तों वो अपने आप। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों, जन्म के समय उसकी त्वचा के रंग का निर्धारण नहीं कर सकते, और 15 दिन तक दोस्तों, 15 दिन तो अपन रंग की बात कर रहे हैं, सॉरी कलर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि रंग का निर्धारण जन्म के समय नहीं होता है। और ना ही जन्म के समय दोस्तों उसका जो फेस किस पे गया है, मामा पे गया, मामी पे गया है, इसका निर्धारण भी नहीं किया जा सकता। तो बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों रंग की, यानी कि उसके स्वरूप के बारे में, कि बालक का जन्म होता है तो उस समय उसके त्वचा का रंग कब परिवर्तन होता है? तो परिवर्तन होता है दोस्तों जन्म के समय त्वचा का रंग परिवर्तन नहीं होता। जन्म के 15 दिन बाद, कब हो दोस्तों? 15 दिन बाद त्वचा का रंग परिवर्तन होने लगता है।
कब होने लगता है दोस्तों? 15 दिन बाद। कब की बात कर रहे हैं अपन? 15 दिन बाद, यानी कि त्वचा के शिशु का ही जैसे जन्म हुआ दोस्तों, जन्म के 1 2 3 दिन बाद उसकी त्वचा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। आपने देखा होगा बिल्कुल अलग सी त्वचा रहती है, सॉफ्ट त्वचा रहती है, बिल्कुल लाल लाल सा नजर आता है, कोई कलर ही नहीं दिखता, सांवला भी नहीं दिखता तो गोरा भी नहीं दिखता, बिल्कुल पूरा रेड सा होता है। जैसे जैसे दोस्तों उसकी आयु बढ़ती जाती है, यानी कि 10-15 दिन का हो जाता है, ऑलमोस्ट 15 दिन का लगभग हो जाता है, तो त्वचा का रंग बदलने लग जाता है। यानी कि वंशानुगत अपने फैमिली पर आप बता सकते हैं कि ये किसका कलर गया है इस पर। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई इसकी त्वचा पर। अब बात करते हैं दोस्तों दांत के बारे में। किसके बारे में? दांत के बारे में। दांत से दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दूध के दांत कितने वर्ष की उम्र में आ जाते हैं दोस्तों। आपके लिए एक क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे बताइए कि दूध के दांत कितने होते हैं और कितनी आयु में जो है दूध के दांत निकल जाते हैं और कितनी संख्या हो जाती है। ठीक है दोस्तों, मुझे बताइए अभी कमेंट बॉक्स में लिख के। आप सभी ऑनलाइन है दोस्तों, बिल्कुल सतर्क है ना, पढ़ रहे हो ना? मुझे यस यस करके बता दिया करो, बिल्कुल जो भी क्लास में है सब एक्टिव रहा करो दोस्तों, बिल्कुल भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शेष अवस्था बाल्यावस्था को फिर भी मैं नहीं बोलूंगा कि आप इतना ध्यान से पढ़ना, लेकिन शेष अवस्था और किशोर अवस्था से दोस्त बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटेट का एग्जाम हो या फिर रीट का एग्जाम हो, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको पुराने एग्जाम में भी। अपर एग्जाम की बात करेंगे, और मैं तो इस बार ये सोच रहा हूं दोस्तों कि जैसे ही शेष अवस्था हो जाती है उसके बाद अपन शेष अवस्था की क्वेश्चन को यहाँ पे निकालने लग जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। मैं जरूर आपका टेस्ट लूंगा दोस्तों, शेष अवस्था खत्म होने के बाद आपके क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, आ सकते हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे, और जो पहले पूछे गए हैं शेष अवस्था से क्वेश्चन उनके बारे में भी अपन बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, दांत के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो मुझे ये बताइए कि जन्म के समय, कब दोस्तों? जन्म के समय। कब की बात कर रहा हूं दोस्तों? जन्म के समय दांतों की संख्या, दांतों की संख्या क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन लेके चल रहे हैं अपन। दांतों की संख्या कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे, जन्म के समय बालक में दांतों की संख्या कितनी होती है? बताइए जल्दी से, बहुत बातें करते हुए ऐसे जल्दी से बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के, कितनी होती है? बिल्कुल 0 होती है। जिसने 0 बोला उसका आंसर सही है। नहीं होते, बालक का जन्म होता है उस समय शिशु में, यानी कि शिशु के जन्म के समय कोई भी दांत नहीं होते हैं। दांत, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, किस किसने दिया, देखो किस किसने दिया आंसर, बताइए दोस्तों। सभी को धन्यवाद जिसने भी लिखा था दांतों की संख्या कितनी होती है जन्म के समय। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, कब बात करेंगे आगे। सबसे पहले जबड़ों, नीचे वाले जबड़ों के नीचे, यानी कि 2 दांत निकलते हैं। दोस्तों यहां मैंने लिखा है जबड़े के नीचे, अभी मैं चेंज नहीं करूंगा, आप सुन लो मेरी बात दोस्तों। सबसे पहले 2 दांत निकलते हैं, बालक के जो नीचे के 2 दांत रहते हैं ना, वो सबसे पहले निकलते हैं, यानी कि नीचे वाले जबड़े के जस्ट सामने वाले फ्रंट पर कितने दांत निकलते हैं? 2 दांत निकलते हैं दोस्तों। आपको बताएंगे कि 1 दांत निकलता है, लेकिन दोस्तों आप उसको ध्यान से देखोगे तो वो 2 दांत रहते हैं। आपको देखा होगा दोस्तों, जब बालक हंसता है तो वो अजीब सा लगता है दोस्तों, वो 2 दांत दिखते हैं, नजर आते हैं। तो आपने वॉलपेपर देखे होंगे पुराने, जिसे बेबी के जितने भी फोटो देखे होंगे, 2 माह के बालक को उठा के देखना आप, 2 या 3 माह के बालक को, उसके देखना दोस्तों जबड़े के नीचे 2 दांत आए रहते हैं, उनसे ही काम चला लेता है वो तो। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। तो ये 4 वर्ष तक, आगे बढ़कर 4 वर्ष तक कितने दांत हो जाते हैं? 14 से 16, 18 दांत, 18 दांत हो जाते हैं। कितने दांत हो जाते हैं दोस्तों? 18 दांत हो जाते हैं। और ये सारे दांत कौन से दोस्तों? दूध के दांत है। कौन से दांत है? दूध के दांत। दूध के दांत संख्या कितनी रहती है दूध के दांतों की? 20। जैसे ही 4 वर्ष का बालक होता है, पूर्ण कर लेता है 4 वर्ष की अवधि, तो उसके 20 दांत हो जाते हैं कुल। जो किसके दांत होते हैं दोस्तों? दूध के दांत रहते हैं। ये किसके दांत रहते हैं दोस्तों? दूध के, यानी कि ये दांत वापस खिरते हैं दोस्तों, उसके नए दांत आते हैं। और इन दांतों की संख्या दोस्तों शेष किशोर अवस्था में कितनी हो जाती है? पूरी कितनी हो जाती है किशोर अवस्था में दोस्तों? 32 दांत हो जाते हैं। किशोर अवस्था में दांतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? किशोर अवस्था में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। और मैं बाल्यावस्था के बारे में पूछो दोस्तों कितनी होती है बाल्यावस्था में, तो ये होती है 28। कितनी होती है दोस्तों? 28।
यानी कि दूध के दांत किसमें आते हैं दोस्तों? शेष अवस्था में। 28 दांत किसमें हो जाते हैं? बाल्य अवस्था में। और 32 दांत किसमें हो जाते हैं दोस्तों? ये हो जाते हैं किशोरा अवस्था में। हुई बात दोस्तों दांतों की बात। अगर आपसे ये पूछता है, अब सुनना एक बात मेरी फिर से, आपसे ये पूछता है कि एक वर्ष में कितने दांत होते हैं दोस्तों, तो आप कितने बताओगे? 8 दांत हो जाते हैं। फिर दोस्तों पूछता है 2 वर्ष में या 2 या 3 वर्ष के बीच में कितने दांत हो जाती है, संख्या कितनी हो जाती है? तो दांतों की संख्या हो जाती है 14। कितनी हो जाती है दोस्तों? 14। यानी यहां लिखता हूं मैं, देखो, एक वर्ष में कितने हो जाते हैं दोस्तों? 10। 2 वर्ष में 14 और 3 वर्ष में दोस्तों कितने हो जाते हैं? 16, 18 और 4 वर्ष में अंत तक दोस्तों ये पूरे दांत कितने हो जाते हैं? 20 दांत। यानी कि दूध के दांत होते हैं दोस्तों जो टूट जाते हैं, खिल जाते हैं। फिर दोस्तों वो आप देखते होगे आइसक्रीम खाते रहता है तो चाटता रहता है, फिर अपन बोलते हैं अरे मत चाट मत चाट, नहीं तो दांत टेढ़े मेढ़े आ जाएंगे। यहाँ पर बहुत मना करते हैं अपन। ऐसा हुआ ना दोस्तों आपके साथ? बालक भी ऐसा करता रहता है, मजा आता रहता है उनको यहाँ पे ऐसे करने में। आप यहाँ पर उंगली लगाओगे दोस्तों बालक है तो बहुत मजा आता है, उसको छोड़ता ही नहीं है, काट जाते हैं बहुत सारे। तो वो 2 दांतों से देखो कितना भयंकर दर्द होता है ना। आपके भी हुआ होगा दोस्तों ऐसे, आपने भी किसी बालक के मुंह में उंगली लगाई होगी, बहुत ज्यादा दर्द होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई दांत की। और जन्म के समय रंग परिवर्तन, यानी कि जन्म के समय अपन तो त्वचा का जो रंग होता है दोस्तों वो निर्धारण नहीं कर सकते। 15 दिन बाद ये पता चलता है कि बालक का रंग कैसा आता है, किसा सांवला होगा, ब्लैक होगा, व्हाइट होगा, ऐसा कलर जो बता सकते हैं अपन 15 दिन बाद ये चेंजेस देखने को मिलता है, विकास देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। आगे बढ़ू दोस्तों। आया दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको? कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, एक भी चीज डाउट में नहीं रहनी चाहिए दोस्तों। अभी एक वेरी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं आपको। दोस्तों एक सिद्धांत आएगा, अपन आगे पढ़ेंगे उस सिद्धांत के बारे में। उस सिद्धांत का नाम है दोस्तों संज्ञानात्मक का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दोस्तों? संज्ञानात्मक का सिद्धांत। किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। 4 अवस्थाओं में निर्धारण किया था एक बालक को। कितने बालक को? एक बालक को 4 अवस्थाओं में निर्धारण किया था, जिसमें थी दोस्तों संवेदीगात्मक बालक या पेशीय बालक के बारे में, मूर्त, अमूर्त और पूर्व संज्ञानात्मक बालक। ये ऐसी ये 4 अवस्थाएं बांटी थी उसने। 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से फिर आगे बढ़ के 13 वर्ष, 13 से 18 वर्ष। वो जीन पियाजे का सिद्धांत था। उसके बारे में दोस्तों जो मैं पहली पेशीय अवस्था पढ़ूंगा, कौन सी अवस्था दोस्तों? पेशीय अवस्था। कौन सी अवस्था दोस्तों? पेशीय अवस्था, या फिर दोस्तों संवेदीगात्मक अवस्था। कितनी होती है ये अवस्था? 0 से 2 वर्ष। 0 नहीं लगाना दोस्तों, देखो मैं भी कर देता हूं ये गलती। जन्म से, कब से दोस्तों? जन्म से 2 वर्ष। कौन सी अवस्था होती है? पेशीय या संवेदीगात्मक अवस्था। बहुत ही नाजुक होता है बालक 0 से 2 वर्ष का, इसीलिए संवेदी बोला गया है। संवेदी का मतलब क्या होता है दोस्तों? बहुत ही कोमल। आप उसको बिठाओगे तो गुड़क जाएगा, गोद में लोगे तो गर्दन इतर हो जाएगी। हाथों पर नियंत्रण, किसी भी चीज पर इतना ज्यादा नियंत्रण नहीं होता है जन्म से 2 वर्ष तक बाद। इस अवस्था को क्या बोला है दोस्तों? पेशीय, यानी कि पेशों में, मांसपेशियों में दोस्तों इतना जो विकास होता है वो इनके बाद होता है दोस्तों। तो इसीलिए अवस्था को बोला है संवेदीगात्मक अवस्था। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई जन्म से 2 वर्ष की। जब मैं जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ाऊंगा आपको, तो वहां पर आप बालक के बारे में बहुत ज्यादा जानने वाले हो। लेकिन यहां पर दोस्तों बालक आ रहा है, फिर भी मैं आपको 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, 18 माह, 2 वर्ष, 3 वर्ष, इसमें क्या क्या चेंज होते हैं वो भी बता रहे हैं अपन। लेकिन संज्ञानात्मक सिद्धांत में बहुत ज्यादा डिटेल से अपन बात करने वाले हैं, उसका भी आपको इंतजार रहना वाला है। यानी कि इंतजार करो उस सिद्धांत के, जीन पियाजे का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सिद्धांत है दोस्तों। 1 या 2 क्वेश्चन तो उसी में से आ जाते हैं और आपको लगता है शेष अवस्था में से पूछे, लेकिन दोस्तों जीन पियाजे ने उसी सिद्धांत में पूरे बालक का वर्णन कर दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों शेष अवस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बताइए मुझे दोस्तों, हड्डियों की संख्या कितनी होती है? हड्डियों की संख्या शेष अवस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? बताइए। ये होती है 270।
कितनी होती है दोस्तों 270। अगर बात करें दोस्तों बाल्यावस्था की, यहां पर ही लगा देता हूं नोट, ये लो याद हो जाए ताकि वहीं पर नोट। बाल्यावस्था कितनी होती है दोस्तों बाल्यावस्था में 350, और ये आ जाती है फिर किशोर अवस्था, वापिस हो जाती है दोस्तों कितनी 206। कितनी हड्डियां हो जाती है दोस्तों 206। आप कहोगे कि पहले तो 270 थी 350 कैसे हो गई दोस्तों? देखो बालक जब शेषो अवस्था में रहती है तो उससे हड्डियां खुलती नहीं है, जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है तो एक हड्डी दोस्तों दो हड्डियों के रूप में काम आने लग जाती है, रूप बदल जाता है, फिर 350 से 200 206 हो जाती है, फिर वापिस ये हड्डियां दोस्तों मजबूत होकर जुड़ने लग जाती है। इस तरह से हड्डियों का निर्धारण करता है, बायोलॉजी का पार्ट है दोस्तों, लेकिन अपन यहाँ डायरेक्ट याद रखेंगे शेष अवस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है 270, 350 और 206। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इसके बाद हृदय धड़कन कितनी होती है दोस्तों शेष अवस्था की बात करें, हृदय धड़कन यहां पर बात करेंगे अपन 1 मिनट में। कितने मिनट में दोस्तों? 1 मिनट में। कितनी होती है दोस्तों? लगभग 140 बार। 1 मिनट में कितनी होती है? 140। बाल्यावस्था की बात करें दोस्तों कितनी होती है? 100 बार। और किशोर अवस्था की बात करें तो आप सभी को पता होगा, किशोर अवस्था को चेक भी कर लेना, ये होती है 72 बार। यानी कि 1 मिनट में दिल कितना धड़कता है? 72 बार धड़कता है। बाल्यावस्था का 100 बार धड़कता है, और किशोर शेष अवस्था कितनी बार धड़कता है? 140 बार। अब आप कहोगे दोस्तों कि मेरा तो जब मैं तो दौड़ती रहती हूँ या दौड़ता रहता हूं तो मेरा तो 72 से आगे चला जाता है। परिवर्तन हो जाता है अलग अलग, जब आप नॉर्मल टेम्परेचर के अनुसार नापा गया है ये। जब आप नॉर्मल काम करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं या बैठे रहते हैं, तब ये कितनी बार धड़केगा? 72 बार धड़केगा किशोर अवस्था में, और ये 140 बार। लेकिन यहां पर अपन बात करें किशोर अवस्था की तो 72 बार धड़कता है। लेकिन दोस्तों जैसे आप मॉर्निंग वॉक पर गए और आपने दौड़ लगाई तो ये 72 बार नहीं धड़केगा, ये दोस्तों 140 के ऊपर भी चला जाएगा। आप रुक के देखना कभी दौड़ लगाने के बाद, पता चलेगा आपको कितनी बार धड़केगा। 1 मिनट में धड़कता ही जाता है, धड़ 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 धड़, फिर रुक जाओगे, फिर सोते टाइम दोस्तों फिर कम हो जाता है। सोते टाइम दोस्तों बिल्कुल अपने हेल्थ को रिलैक्स मिल जाता है, तो हृदय धड़कन बिल्कुल कम हो जाती है। ये औसत मिलके निकाला है 72 बार। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों बात करें कि श्वसन दर, कौन सी दर? श्वसन दर। श्वसन दर की बात कर रहे हैं दोस्तों। श्वसन दर क्या होता है? 1 मिनट में श्वसन दर ये, जैसे मैंने सांस ली, इसको बोलते हैं श्वसन दर। सांस लेके देखो, अनुलोम प्रतिलोम, अगर एक साथ ले रहे हो, अनुलोम प्रतिलोम नहीं कर रहे हो, श्वसन दर कर रहे हो, तो बालक कितने करता है श्वसन दर 1 मिनट में? यह शेष अवस्था में करता है 16 या 19 बार। कितने बार? 16 या 19 बार। ये लगभग तीनों अवस्था में ही ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। 16-19 हो जाता है बालक, बाल्यावस्था से 18-17 हो जाता है, फिर थोड़ा सा कम हो जाता है किशोर अवस्था में, ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों लास्ट बात करेंगे मांसपेशियों का दर। मांसपेशियों किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? मांसपेशियों के बारे में। ये कितनी परसेंट होती है दोस्तों पूरे शरीर की? 23% या 25%। कितनी होती है दोस्तों? 23% या 25%। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में 23-25 आ जाता है तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? 23%। पूरे शरीर के शेषवा अवस्था में वो संपूर्ण शरीर की जो मांसपेशियां रहती है उसका कितना प्रतिशत दोस्तों शेष अवस्था में रहता है? कितनी, मतलब मांसपेशियां, मांस कितना रहता है शेष अवस्था में पूरे शरीर में? 23% रहता है। हड्डियां अलग रहती है, फिर बाकी अलग चीजें, बहुत सारी चीजें रहती होगी। ये बायोलॉजी का पार्ट है दोस्तों, बायोलॉजी जल्दी समझते हैं बायोलॉजी वाले इन चीजों को, बायोलॉजी को पटाखे से याद हो रहा होगा ये सब। तो कितने प्रतिशत होती है दोस्तों? 23%। बाल्यावस्था में याद रखना, पूछूंगा मैं बाल्यावस्था आते ही, 27%। कितनी होती है? 27%। कितनी होती है दोस्तों? 27% बाल्यावस्था में, और 45% हो जाती है दोस्तों किसमें हो जाती है दोस्तों? किशोरा अवस्था में। ये होती है दोस्त बात शारीरिक विकास के बारे में। ठीक है दोस्तों, शारीरिक विकास में इतने सारे चेंजेस देखने को मिलता है। सिर का भार याद रखना दोस्तों, मांसपेशियों की संख्या याद रखना कितने प्रतिशत आती है, और ये जो हृदय धड़कन है ये भी याद रखना दोस्तों। हड्डियों की संख्या 270 होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आज के लिए क्लास में इतना ही काफी है, बहुत है आज के लिए। आगे जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें अपन मानसिक विकास के बारे में बात करेंगे, और इसको भी रिपीट करूंगा मैं, बिल्कुल इसको भी समझाऊंगा, और संवेगात्मक विकास के अपन नेक्स्ट क्लास में बात करने हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही शेष अवस्था खत्म हो जाएगी दोस्तों अपन एक टेस्ट का नाम जरूर करेंगे। आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।
वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी ऑल फ्रेंड को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।